हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी रैपर टुपाक की। टुपाक शकूर, जो अपने स्टेज नेम की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। टुपाक 16 जून 1971 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। टुपाक का नाम लेसेन पैरिश क्रूक्स रखा गया, लेकिन कुछ दिन बाद 29 जून 1971 को उनकी वालिदा एलिस फे वॉकर यानी अफीनी शकूर ने उनका नाम बदल के टुपाक अमरू शकूर रख दिया, जिसने इसे टुपाक अमरू नाम रखने वाला तीसरा मारूफ शख्स बना दिया। अफीनी और टुपाक के वालिद बिली गारलैंड ने अपने बेटे को लेसेन पैरिश क्रूक्स का नाम उसको ब्लैक पैंथर से वाबस्ता खानदानी दुश्मनों से बचाने के लिए दिया। बहुत से लोग टुपाक को अब तक के सबसे बड़े रैपर मानते हैं और इनकी कुछ शोहरत 1996 में इनकी पुरस्कार मौत से भी मंसूब है। ये भी सोचा जाता है कि टुपाक अभी तक जिंदा हैं और एक दिन नया म्यूज़िक पेश करेंगे। टुपाक ने एक एक्टर की तरह भी कामयाबी हासिल की है और उनकी वो लेगेसी आज भी बरकरार है और वो बहुत से रैपर्स की इंस्पायरेशन भी हैं, जिनमें से एक हम सब के फेवरेट सिद्धू मूसेवाला भी हैं। मेरे ख्याल से तारुफ के लिए इतना काफ़ी होगा। तो अब बात करते हैं कुछ हैरानकुन हक़ाइक़ की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टुपाक की फैमिली के काफ़ी अफराद ब्लैक पैंथर मूवमेंट में मुलविस थे। एक चीज़ जो टुपाक के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि टुपाक बागी होने के लिए पैदा हुए थे। टुपाक की माँ एलिस विलियम्स टुपाक की पैदाइश से सिर्फ 1 महीना पहले ही 150 मुजरिमाना इल्ज़ामात से बरी हुई थी। उन पर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश के सैकड़ों इल्ज़ामात लगाए गए थे। टुपाक ने बहुत से बड़े और मशहूर व मारूफ रैपर्स के लिए गाने लिखे और गाए थे। टुपाक कैलिफोर्निया में बहुत से कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स के साथ मुलविस होने की वजह से भी जाने जाते हैं। लॉस एंजलिस में उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स जो रैपर्स भी थे एज गैंग मेंबर्स जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सी मूवीज़ के लिए भी गाने लिखे, जैसे पोएटिक जस्टिस और अबव द रिम। वो सिर्फ रैपर ही नहीं, एक्टर थे जो पोएटिक जस्टिस और नथिंग बट ट्रबल नामी फिल्मों में काम करते भी नजर आए। टुपाक 1990s की मिड में दूसरे फनकारों के साथ उनके झगड़े और अपने म्यूजिक की बदौलत एक घरेलू नाम बन गए थे। अपने बचपन का कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद 1986 में टुपाक और उनकी फैमिली बाल्टीमोर में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहीं के एक स्कूल बाल्टीमोर स्कूल फॉर द आर्ट्स में एडमिशन लिया। उन्होंने एक्टिंग, पोएट्री, जैज़ और बैले की पढ़ाई की। ज़्यादातर रैपर्स के बरक्स वो क्लासिकली ट्रेंड थे। जब वो स्कूल में ही थे, वो और उनके दोस्त बहुत सी रैप बैटल्स में अक्सर पार्टिसिपेट किया करते थे और जीत भी जाते थे। हाई स्कूल में वो स्कूल के मशहूर बच्चों में शामिल किए जाते थे और उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की है। लेट 80s में एक डीजे के तौर पर काम करने के बाद टुपाक की पहली सोलो एल्बम टुपाक लिप्स 1991 में रिलीज़ की गई। ये एल्बम लोकली पब्लिश की गई थी। यही वजह थी कि इसे बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन नहीं मिली, लेकिन दूसरे रैपर्स ने इस चीज़ से नोटिस लिया। कुछ ने तो ये भी कहा कि टुपाक की एल्बम की ही बदौलत हमने अपने म्यूज़िक की पेशकश के लिए इंस्पायरेशन हासिल की। इसके बाद टुपाक ने डिजिटल अंडरग्राउंड ग्रुप ज्वाइन किया और मज़ीद मेन स्ट्रीम म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनका म्यूज़िक बिलबोर्ड के टॉप 100 म्यूज़िक में नंबर 11 पे रैंक किया गया। टुपाक की नेटवर्थ 2019 के मुताबिक $40 मिलियन थे। हालांकि टुपाक को 1996 में गोली मार के मार दिया गया था, लेकिन उनकी कुल मालियत उनकी मौत के बाद भी बढ़ती रही। टुपाक ने अपने जीते जी भी एक फाइनेंशियली स्टेबल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स और उनकी मूवीज़ ने ज़्यादा तरक्की उनकी मौत के बाद हासिल की। टुपाक के ख़ानदान ने उनकी एस्टेट्स पर सख्ती से लगाम रखी, जो अब तकरीबन $40 मिलियन से ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि उसमें से तकरीबन $31 मिलियन उनके कत्ल के बाद कमाए गए और उनका शुमार वन ऑफ द रिचेस्ट डेड सिंगर्स में किया जाता है।
एक दफ़ा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने टुपाक को मुल्क के नौजवान स्याह फाम में तशद्दुद और ज़बरदस्ती की वजह करार दिया था। 1993 में एक नौजवान स्याह फाम ने टेक्सास में एक सिपाही को गोली मार के कत्ल कर दिया था। डैन कॉयल, जो उस वक्त के नायब सदर थे, उन्होंने ये कहा कि टुपाक के गाने ही सबके पीछे हैं, यही वजह है कि लोग ऐसा करते हैं। टुपाक ने उसके जवाब में ये बोला कि मैं इस बात से इनकारी नहीं कि नौजवान स्याह फाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल के बारे में लिखता हूँ या बात करता हूँ, लेकिन मैं इस कत्ल का कहीं भी ज़िम्मेदार नहीं। टुपाक की अपने एक गैंग मेंबर नोटोरियस B.I.G के साथ संगीन दुश्मनी थी। बाज़-औक़ात 1996 में अपनी मौत से पहले टुपाक साथी रैपर नोटोरियस B.I.G के साथ वेस्ट कोस्ट वर्सेस ईस्ट कोस्ट गैंग बैटल में मुलव्विस थे। ये दोनों लॉस एंजलिस में मुतअद्दिद फायरिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल थे। टुपाक के बहुत से गानों में इस चीज़ का जिक्र भी था। इन दोनों में एक दूसरे की जान के खिलाफ धमकियामेज़ लड़ाइयाँ भी हुईं। टुपाक 7 सितंबर 1996 को गोली लगने से जाँ बहक हो गई। 7 सितंबर 1996 को टुपाक लॉस वेगस में अपने एक बिज़नेस पार्टनर की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस दिन अपने एक दोस्त और डेथ रो रिकॉर्ड्स शुगनाइट के ऑनर के हमरा MGM ग्रैंड में माइक टाइसन का एक बॉक्सिंग मैच देखा और उधर से बाहर निकलते हुए होटल की लॉबी में हरीफ क्रिप्स गैंग मेंबर को देखा। उसके बाद वो वहाँ से शुगनाइट्स की BMW में निकले और रात 11 बजे के करीब उन्हें रोड पे एक कोप ने लाउड म्यूज़िक की वजह से रोका, लेकिन चालान ना कटा और तकरीबन 15 मिनट के बाद एक सफ़ेद कैडिलैक जिसमें 4 लोग सवार थे टुपाक की गाड़ी के सामने आई और टुपाक पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। 1995 में जब टुपाक जिनसी ज़्यादती के जुर्म में अपनी सज़ा काट रहे थे तो उन्होंने डेथ रो अनकट की फॉर्मर एडिटर नीना ब्रैडली को एक ख़त लिखा जो 20 साल बाद $250,000 में नीलाम हुआ। उस ख़त में उन्होंने अमेरिका की जेल में कैद नौजवान स्याह फाम आदमी की हालत ज़ार के बारे में बताया और ये कहा कि अब मैं ठग लाइफ से तंग आ चुका हूँ और अब सादगी से रहने का इरादा करता हूँ। 1996 में टुपाक की मौत के बावजूद लोग ये कहते हैं कि टुपाक अभी भी ज़िंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके गमज़दा मदाह और दोस्त जो हमसे ज़्यादा जानते हैं सिर्फ ये ख्वाहिश करते हैं कि काश वो ज़िंदा होते। इसके बावजूद लोग अभी भी ये कहते हैं कि वो ज़िंदा हैं और हम उन्हें लेकर्स गेम्स और म्यूज़िक अवार्ड शोज़ जैसी जगहों पे देखते हैं। 2004 में क्यूबा में एक वाक़या पेश आया जिसने इस चीज़ को साबित करने की काफ़ी कोशिश की। टुपाक के पुराने दोस्त शुगनाइट एक आदमी से क्यूबा में बात कर रहे थे जो काफ़ी हद तक टुपाक से मुशाबत रखता था। ताहम उस शख्स के जिस्म पे वो टैटूज़ नहीं थे, इसलिए इस बात को गलत और नकली करार दे दिया गया। नवंबर 2014 में लोगों ने दोबारा से ये कहना शुरू कर दिया कि टुपाक का नया एल्बम आने वाला है। टुपाक ज़िंदा हैं और साउथ अमेरिका में म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं और जल्द वापस आएंगे। और फिर इस बात की निशानदही फिर से शुगनाइट्स ने ये कहते हुए की कि शायद सच में कुछ ऐसा काम चल रहा है। टुपाक ने 2004 में बेस्ट सेलिंग रैपर ऑफ ऑल टाइम्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, हालांकि वो 10 साल पहले ही मर चुके थे। फिर भी टुपाक मोस्ट एल्बम्स एवर सोल्ड बाय अ रैप आर्टिस्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने। उस वक्त उन्होंने सिर्फ 67 मिलियन एल्बम्स ही बेची थी, लेकिन सोचें अब तो इस बात को तकरीबन 18 साल हो गए हैं और ये नंबर तो अब तक डबल हो गया होगा। हर जनरेशन को उनकी म्यूज़िक से मुतारिफ़ करवाया जाता है, इस बात के बावजूद कि वो 26 साल पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। टुपाक की लेगेसी उनकी मौत से पहले और बाद में हॉलीवुड का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि टुपाक ने बहुत से पावरफुल सॉन्ग्स लिखे और वो एक कामयाब रैपर रहे हैं और उनकी पुरस्रार मौत ने उन्हें मज़ीद मशहूर कर दिया। हॉलीवुड में उनकी ज़िंदगी और मौत पे बहुत सी कहानियाँ और डॉक्यूमेंट्रीज बनी और 2018 में पूरे मुल्क से एक्टर्स और पुलिस एक्सपर्ट्स ने उनकी मौत पे तहकीकात शुरू की, जिसने टुपाक की बायोपिक ऑल आइज़ ऑन मी के साथ पूरी मुशाबत ज़ाहिर की और ये चीज़ ने एक बार फिर अमेरिका की दिलचस्पी टुपाक की तरफ बढ़ा दी। पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।